नमस्कार हमारे सभी भाइयों, आप अनिल पिग फार्मिंग चैनल को देख रहे हो और यहाँ आपको सभी जानकारी मिलेगा चाहिए। शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भेड़ पालन के बारे में। भेड़ पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। भेड़ पालन में मांस, दूध और ऊन प्राप्त होता है। भेड़ के बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता भी है। ऊन के कपड़े, कंबल और अन्य ऊनी उत्पादक बनाए जाते हैं। भेड़ के बाल कई प्रकार के होते हैं। कुछ भेड़ महीने ऊन का उत्पादन करती है, जबकि अन्य मोटे ऊन का उत्पादन करती हैं। उनका प्रकार भेड़ के नस्ल के ऊपर निर्भर करता है। ऊन भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनके नस्ल पे ही कम है और वो कहता है कम है कि आपका भेड़ कौन सी नस्ल का है। भेड़ के बालों को साल में 1 या 2 बार काटा जाता है। ऊन काटने की प्रक्रिया को कतरनी कहा जाता है। कतरनी के बाद ऊन को धोया जाता है और साफ़ किया जाता है। फिर ऊन को कताई और बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। भेड़ के बालों का उपयोग कई प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल कुछ हैं कि कपड़े में ऊन से स्वेटर, जैकेट, मोजे और अन्य कपड़े बनाए जाते हैं। कंबल भी बनाए जाते हैं। ऊन से गर्म और आरामदायक कंबल बनाए जाते हैं। कालीन भी बनाई जाती है। ऊन से सुंदर और टिकाऊ कालीन भी बनाए जाते हैं। खिलौने में भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। भेड़ के बालों का उपयोग कई अन्य उत्पादों के बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इंसुलेशन, राशि और ब्रश। ब्रश में भी यूज़ होता है कहीं कहीं। भेड़ भेड़ पालन एक टिकाऊ व्यवसाय है। भेड़ जो होते हैं प्राकृतिक रूप से घास और अन्य पौधे खाती हैं। वे कम मात्रा में अपशिष्ट भी पैदा करते हैं। भेड़ पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अन्य आय एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यहाँ भेड़ के बालों के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। उनकी गुणवत्ता उनकी गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भेड़ की नस्ल, आहार और स्वास्थ्य भी शामिल होता है। उनकी कीमत क्या होती है? उनकी कीमत गुणवत्ता और आपूर्ति और मांग के आधार पर विभिन्न होती है। जैसे मार्केट भाव रहता है वैसे ही चलता है। उनका उत्पादन दुनिया भर में ऊन का उत्पादन हर साल लाखों टन होता है। भेड़ पालन और भेड़ के बालों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित संसाधनों से जानकारी ले सकते हैं। आप चाहे तो हमसे भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी है। राष्ट्रीय भेड़ और ऊन विकास बोर्ड भी है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी है। हमें उम्मीद है कि हमें यह जानकारी आपके लिए इतनी पर्याप्त है। और हम अगर बात करें, क्या नाम है, कि भेड़ के बाल काटने का समय और आवृत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें भेड़ की नस्ल, जलवायु और ऊन की गुणवत्ता शामिल है। लेकिन सामान्य तौर पर भेड़ों के बाल साल में 2 बार काटा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। समय की मैं बात करूँ तो भेड़ के बाल काटने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु में होता है, जब मौसम गर्म होने लगता है। कुछ क्षेत्रों में भेड़ों के बाल पतझड़ में भी काटे जाते हैं। आवृत्ति की मैं बात करूँ तो कुछ नस्ल के भेड़ों के बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें साल में 2 बार काटने की आवश्यकता होती है। अन्य नस्लों की भेड़ों के बाल धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए उन्हें साल में केवल 1 बार काटने की आवश्यकता होती है। कुछ जगहों पर साल में 3 बार भी भेड़ के बाल काटे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया, क्या नाम है, कि भेड़ के बाल काटने की प्रक्रिया को कतरनी कहा जाता है। यह एक कुशल प्रक्रिया है जिसे एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं। कुछ नस्ल तेज़ी से ऊन उगाती हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे। उदाहरण के लिए हम बात करें, क्या मैं, तो मेरिनो भेड़ जो है, क्या मैं, उनकी बाल बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। ठीक है। युवा भेड़ आमतौर पर व्यवसायों की तुलना में तेज़ी से ऊन उगाते हैं। जैसे कि बच्चा रहता है तो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। जैसे जैसे लोग पुराने होते हैं, कम तो उनका ग्रोथ कम होता चला जाता है। ठीक है। जलवायु में गर्म जलवायु में भेड़ ठंडी जलवायु की तुलना में तेज़ी से ऊन उगाती हैं। ठीक है। ये जलवायु में क्या काफ़ी ज़्यादा, क्या नाम है, जब आता है, क्या नाम है, तो इनकी बाल काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करती है। ऊन की वृद्धि की बात करें तो क्या मैं, यह भेड़ के स्वास्थ्य, आहार और आप पर निर्भर करता है कि जैसे हम उनको, हमारे पिग फार्मर भाइयों का, जैसे कि हम अगर फीड देते हैं, ठीक है, तो हमारे जो रहते हैं पिग रहते हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है। तो उसी प्रकार का अन्न भेड़ का भी वही है। ठीक है।
बस आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी वैसे भेड़ों के बारे में हम कुछ नई जानकारी ढूंढ रहे हैं, जैसे हमको मिलती है हम आपको बताएंगे कि भेड़ों का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना लागत लगेगी। बाकी चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।